दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो में आपको दे चुका हूँ, अगर आपने इसको देखा नहीं तो जरूर से देख लेना। और भी ज़्यादा खराब समय आ सकता है मार्केट के अंदर, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे पोर्टफोलियो के अंदर। अगर चेंजेस नहीं करे तो काफ़ी बड़ी गिरावट हो सकती है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे बातचीत की है। झलक दोस्तों यूएस मार्केट में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं डाउ जोन्स अभी के समय 652 पॉइंट्स नीचे है, 1.36% की मंदी है। नेस्डेक को देखें तो ये भी गिरा हुआ है, 1% के साथ में नीचे है। इसके पीछे का कारण क्या है? ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एस्केलेट हो चुकी है। मैंने आपको कुछ डिटेल्स दी थी पिछले वीडियो में, इंडिकेटर बताया था क्या इंडिकेटर्स हैं जो आपको देखने चाहिए। फाइनली क्रूड ऑयल काफ़ी ऊपर जा चुका है और एक और ब्रेकआउट दे चुका है, 10% के साथ में ऊपर है। आगे चल के चेक करते हैं। लेकिन दोस्तों एक राहत की खबर मैं आपको दूंगा, कुछ चेंजेस हो गए मार्केट के अंदर जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो क्रैश कर सकता है, नीचे आ सकता है। क्या वो न्यूज़ है, उसको आगे चल के चेक करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि गोल्ड इंटरेस्टिंगली आज थोड़ा सा तेज है। वैसे गोल्ड इतने कुछ दिनों से कुछ खास नहीं चल रहा है, गिरे जा रहा है, बट आज चलो ठीक है, अभी के समय 1.37% ऊपर है। हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर ये चला जाए। सिल्वर को देख लेते हैं, ये भी 3% के साथ में ऊपर है। अब देखिए दोस्तों, एस्केलेशन यहाँ पे हो चुका है। ट्रंप ने कहा है कि कोई भी बातचीत नहीं होगी, कोई भी कंडीशन नहीं मानेंगे। ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया ईरान को कि कोई भी डील नहीं होगी, अनकंडीशनल या तो सरेंडर कर दो या फिर मारे जाओ। यहाँ पे कोई भी डील नहीं होगी, कुछ भी नेगोशिएशन नहीं होगा, ये ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है। डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें और बिगड़ सकती हैं और वॉर काफ़ी लंबी चल सकती है। अभी हम देखें स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आई थिंक 7 दिन गुजर चुके हैं। और रशिया यूक्रेन के समय भी हमने देखा था काफ़ी सारे दिन लगे थे और उस बीच क्रूड ऑयल का प्राइस टॉप लगा चुका था। देखिएगा इस बार टॉप कहाँ पे लगता है। बाकी पिछले वीडियो में बातचीत हमने की है, कतर ने वार्निंग दी है कि 150 का टॉप क्रूड ऑयल लगा सकता है। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा इंडिया को। आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे वीकली गेन की बात करें तो 2022 से लेकर अभी तक सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा वीकली गेन यहाँ पे ऑयल में देखने को मिला है। कितना गेन है? 22% के साथ में यहाँ पे चल चुका है। 22% बहुत होता है, 1-2% में हिल जाता है मार्केट, ये तो 22% ऊपर जा चुका है एक ही हफ्ते के अंदर। यहाँ पे वार्निंग भी जारी हो चुकी है कि $150 तक पहुंचेगा बिना किसी करेक्शन के। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली फिर एफआईएस की सेलिंग बढ़ेगी, मार्केट के अंदर प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, नंबर्स खराब आएंगे और वैसे भी स्लो डाउन भी देखने को मिल जाएगा। अल्टीमेटली जो रिपीट हुआ है, जो रशिया यूक्रेन के अंदर है, वो चीज़ यहाँ पे रिपीट हो सकती है। प्राइस अभी देखें तो 10% ऊपर जा चुका है। हो सकता है अभी थोड़ा सा और ऊपर जा चुका हो, क्योंकि ये जब डेटा मैंने लिया था तो 9.36% ऊपर था, पिछले वीडियो में 5% ऊपर था। तो तेजी से ऊपर जा रहा है क्रूड ऑयल का प्राइस। अब देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों एक और न्यूज़ है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि यूएस ने परमिशन दी है 30 दिन के लिए कि इंडिया रशिया से तेल खरीद सकती है। उसके साथ में मैंने आपको ये बताया था कि रशिया अभी के समय मार्केट प्राइस से 4 से लेकर $5 ऊपर तेल बेच रहा है। अब मैंने ये भी क्वेश्चन किया था कि क्या होगा, इंडिया को भी इतना ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया तो फ्रेंड है। लेकिन ये जो वॉर हुई ना, इसके अंदर रियलिटी बाहर आई है कि अपनी जो डिप्लोमेसी है कितनी कमज़ोर है। फर्स्ट, अपन को तेल खरीदने के लिए यूएस से परमिशन लेनी पड़ रही है। सेकंड, जो रशिया जो फ्रेंड है वो भी आप देख सकते हैं तेल बेच रहा है हायर प्राइस पे इंडिया के पोर्ट्स पर, इंडिया को अल्टीमेटली। ये फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है ऐसा। काफ़ी ज़्यादा प्राइस इंडिया पे कर रहा है। जहाँ पे 10 से लेकर $12 मिलियन पे किए जाते थे, वहाँ पे अब $15 मिलियन हम पे कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस अपने को पे करने पड़ रहे हैं। और जैसा कि रशिया अभी बता चुका है कि हम थोड़ा सा महंगा बेचेंगे, अगर 90 का होगा तो 95 का बेचेंगे, 95 का होगा तो 100 बेचेंगे, 150 हो गया तो 155 का बेचेंगे। ये एक न्यूज़ है जो कि काफ़ी ख़राब न्यूज़ है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। सेकंड, आप देखोगे ना तो अभी मार्केट के अंदर तो देखो वैसे न्यूज़ आ रही है कि प्राइजेस काफ़ी इंक्रीज़ कर रहे हैं। बाकी वैसे मार्केट के अंदर देखें, बाहर भी देखें तो पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, ऐसी अफवाह आती है। देखो बढ़ेंगे, ग्रेजुअली बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन एकदम से नहीं बढ़ेगा। लेकिन पैनिक हो जाता है मार्केट के अंदर कि प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो पेट्रोल पंप के ऊपर भीड़ लग जाती है। बीपीसीएल ने कहा कि हमारे पास में इनफ है पेट्रोल डीजल, कोई भी शॉर्टेज नहीं है, तो आराम से आप तेल भरवाइए। बाकी देखो ग्रेजुअली तो प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, वो तो फैक्ट है, क्योंकि जितना महंगा हम खरीदेंगे उससे ज़्यादा महंगा सरकार अपने को बेचने वाली है। आगे चलते हैं। अच्छी न्यूज़ दोस्तों ये है, ये व्यक्ति, इनका नाम पढ़ सकते हैं क्रिस राइट, यूएस के एनर्जी सेक्रेटरी है।
और इनकी इस तरफ से कमेंट्री अभी सुनने को मिली है जस्ट कुछ ही टाइम पहले, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस की जो सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी हम बोल सकते हैं, इन्होंने दोस्तों कहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए स्टेप्स लिए जा चुके हैं ऑयल का प्राइस कम करने के लिए। सो इतना ही कुछ कहा है, लेकिन मैं आपको हिस्ट्री के हिसाब से बताता हूं कि 2022 के अंदर क्या किया था यूएस ने इसी सिचुएशन के अंदर, जब रशिया यूक्रेन हुआ था, ऑयल के प्राइस काफी ऊपर जा रहे थे, तो यूएस ने कौन कौन से स्टेप्स लिए थे शॉर्ट टर्म के लिए, जहां पे क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो क्रैश कर गया था। फर्स्ट अपन देखते हैं क्या स्टेप्स लिए थे, फिर हम चार्ट के ऊपर जाएंगे कि कैसे क्रूड का जो प्राइस था वो टॉप लगा चुका था और प्राइसेस के अंदर क्रैश देखने को मिला था। फर्स्ट, क्या कर सकता है यूएस, या क्या कर चुका होगा यूएस, रिलीज कर चुका होगा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जिसको एसपीआर भी बोलते हैं। जैसे कि आपके पास में स्क्रीन के ऊपर नाम देखने को मिल रहा है स्ट्रैटेजिक, तो इसका मतलब यह है कि इमरजेंसी के लिए स्टॉक पाइल रखा जाता है, ह्यूज, बहुत ज़्यादा तेल रिजर्व में रखा जाता है कि कभी इमरजेंसी हो जाए तो हम उसको मार्केट के अंदर रिलीज कर देंगे। सो यहाँ पे सरकार क्या कर सकती है, रिलीज कर सकती है मिलियंस ऑफ बैरल्स इनटू द मार्केट। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी क्विकली। अभी डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई तो कम है, लेकिन सप्लाई जब क्विकली इंक्रीज होगी तो प्राइस क्रैश करता है। ऐसा देखिए पहले भी देखने को मिला था। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं 2022 का टाइम, जिसमें क्रूड ऑयल का प्राइस टॉप लगा चुका था और यूएस ने यहाँ पे रिलीज किया था एसपीआर से। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड जो पॉइंट है, क्या कर सकती है सरकार, डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकती है, जो कि अभी कर भी रही है। उनके पास में वेनेजुला भी आ चुका है, तो वहाँ का भी जो तेल है वो एक्सपोर्ट होगा, वो भी मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। वैसे भी था वो तो मार्केट के अंदर, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा सरकार इसको करेगी। तीसरा पॉइंट क्या है, डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेगी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के ऊपर, जिसमें है ओपेक। इसके ऊपर प्रेशर ऑलरेडी डाल दिया है यूएस ने। ओपेक ने कहा भी है कि हम हाँ इंक्रीज करें यहाँ पे प्रोडक्शन को। ठीक है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। साथ में अगर रिलीज हो जाता है एसपीआर से तेल, तो डेफिनेटली फिर सप्लाई क्विकली इंक्रीज करेगी, जिससे प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। लेकिन देखो वो शॉर्ट टर्म के स्टेप्स हैं, क्योंकि एक बार में प्राइस गिरेगा, ऐसा नहीं है कि इतना सारा तेल रिजर्व में है कि वो प्राइस को कंटिन्यूसली नीचे करेगा। ठीक है, वो सब चीज़ें आगे चल के देखते हैं चार्ट के अंदर की किस तरह के पैटर्न्स बने थे। फोर्थ पॉइंट क्या है, लॉजिस्टिक में क्या होता है, काफ़ी सारे बैरियर्स होते हैं, काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आप यहाँ से तेल यहाँ तक कैसे लेकर जाओगे, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होगी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो रूल्स है ना, उसको हल्का कर देगी यूएस। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं जो सरकार ले सकती है ऑयल प्राइस गिराने के लिए। सो अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ क्रूड ऑयल के मंथली चार्ट पर, जिसके अंदर आप एक ब्रेकआउट तो देख ही सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये ब्रेकआउट पॉसिबल है। सिचुएशन मार्केट की ख़राब हो सकती है, क्योंकि रशिया यूक्रेन अपन देख चुके हैं, तो बहुत कुछ अपने को आइडिया लग चुका है। जो भी नए इन्वेस्टर्स है जिन्होंने देखा नहीं है रशिया यूक्रेन, उनको काफ़ी डिफिकल्ट होगा समझना, लेकिन हाँ यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो चुका है, मंथली चार्ट का ब्रेकआउट है। सेकंड आप देखोगे ना, तो 2022 में रिलीज़ किया था एसपीआर से तेल, ये आप देख सकते हैं 2022 है, 22 से लेकर 23 के बीच में किया था और वहीं पर टॉप बना था। सो ये जो टॉप है ये बनने के बाद रिलीज होगा या पहले होगा, उसको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ट्रंप के रवैये से लगता तो नहीं है कि वॉर रुकने वाली है। यहाँ पे काफ़ी मतलब ट्रंप का जो टारगेट है, जो मोटिव था, वो अचीव तो हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर ईरान कंटिन्यूसली अटैक करेगा तो यूएस और इजराइल भी कंटिन्यूसली अटैक करने वाले हैं। सो पॉइंट दोस्तों ये है कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी क्रूड टॉप बना ले, और उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा अपने पोर्टफोलियो के लिए, अपने मार्केट के लिए, क्योंकि इसका जो हर्जाना है वो भुगतना पड़ा था कंपनी को 2-3 साल तक। कुछ कुछ कंपनीज़ के ऊपर तो आज भी डैमेज है, केमिकल कंपनीज़ हम मान सकते हैं, तो वैसी कंपनीज़ में और भी बड़ी दिक्कत हो सकती है अगले 3-5 साल के लिए। इसलिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए वही पैसा इन्वेस्ट करें जो कि मिनिमम 5 ईयर्स के लिए हो। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए तो स्टॉप लॉस के साथ में ही काम करें, और इमरजेंसी फंड हम बोल सकते हैं, मार्केट अपॉर्चुनिटी फंड हम बोल सकते हैं, जो लिक्विड में डेट में रखने की इन्वेस्टर्स कोशिश करें, वो चीज़ भी फॉलो होनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के रूप में। अब देखिए दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट से याद आता है म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड से याद आता है मोतीलाल ओसवाल, और मोतीलाल ओसवाल से याद आते हैं रामदेव अग्रवाल, ये को फाउंडर इस कंपनी के। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, ये इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छी लग रही है इनकी बातें, बट एक्चुअली लॉजिकली कितनी सही है या कितनी गलत है वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूज़ ये है कि मार्केट मूव ऑन कर चुका है ईरान वॉर से। मेरे हिसाब से अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन इनको लग रहा है कि कर चुका है। इसका मतलब यह है
कि मार्केट प्राइज इन हो चुका है ईरान वॉर के लिए। मार्केट क्या करता है, देखिए जो अभी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से मार्केट प्राइस इन करता है। मार्केट क्रूड ऑयल का प्राइस हो सकता है कि $5 ज़्यादा प्राइस इन कर चुका हो, लेकिन अगर वहां से भी क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर चल जाता है ना, तो फिर मार्केट और प्राइस इन करेगा, क्योंकि जितना क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा उतने ही कंपनी के नंबर्स गिरेंगे। सो ये वॉर अभी प्राइस इन नहीं हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है कुछ हफ्तों में प्राइस इन हो जाए। बाकी देखो ये भी मेंशन कर रखा है इन्होंने कि इंडिया की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो 800 लाख करोड़ हिट कर सकती है नेक्स्ट 10 ईयर्स में। ये है इसका कारण, मतलब इसका कारण ये है क्योंकि ऑब्वियस है इनको बोलना पड़ेगा ये सब चीज़ें, तभी इनके पास में कंटिन्यूसली पैसा आएगा, और जितना इनके पास में पैसा आएगा उतना ही ज़्यादा इनकी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, उतना ही इनका भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उस कंपनी में स्टेक बढ़ेगा, और कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बढ़ेगा। बाकी ठीक है, एसआईपी करनी चाहिए, कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट थोड़ा सा हाथ में कैश भी रखना चाहिए जब भी ऐसा मार्केट हो, तो ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बाकी हाँ, मैं गलत भी जा सकता हूँ। एफआईस ने क्या किया देख लो, 6000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, जो कि एक्सपेक्टेड था। अब कुछ टाइम में ये सब कुछ लाल देखने को मिलने वाला है अगर यही सिचुएशन कंटिन्यूसली चलती है तो। सो देखते हैं क्रूड ऑयल कब गिरता है, कब टॉप लगाता है, एसपीआर से तेल कब रिलीज होता है, या फिर और कुछ मेजर्स फॉलो किए जाते हैं, कब ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी देखो आज हुआ क्या था, एंड में मार्केट गिरा ना। पहले क्या हो रहा था कि एफआईस बेचती थी, डीआईएस एंड में बाइंग करती थी, मार्केट आखिरी में चलता था। लेकिन आज क्या है, डीआईएस ने भी दिल खोल के बाइंग नहीं करी। दिल खोल के मतलब डिफरेंस होता था पहले कि 6000 सेल किया एफआईस ने तो 13000 बाय किया डीआईएस ने, आज तो क्या है 6 के आसपास ही है। इस वजह से मार्केट आज नहीं चल पाया, क्योंकि डीआईएस खुद अभी कैश रख रही है। अगर आप मिड कैप फंड स्मॉल कैप को देखोगे ना डिटेल में पिछले कुछ महीनों के कंपैरिजन में, तो कैश इंक्रीज किया है। और ये डेटा मैं आपको देते जा रहा हूँ टाइम टू टाइम, जो भी फंड रिलीज कर रहा है अपना डेटा वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। बाकी निफ्टी ठीक है, अभी डाउन ट्रेंड के साथ में है। ये अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ से फिर बड़ी गिरावट के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। लेट्स सी कि मंडे को क्या होता है, किस तरह की चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। बाकी पिछली वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल होगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।